वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् महत्। जय श्री कृष्ण। सबको आप सबका पुनः स्वागत श्रीमद् भगवत गीता की इस क्लास में। 2025 में हम पहली बार मिल रहे हैं। 2025 में आपका स्वागत। तो आपके लिए इस वर्ष शुभ हो। हम तो पाठ करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब जगह सुख हो, शांति हो और सब आनंद में रहे, प्रभु से ही प्रार्थना। तो पिछले सप्ताह तो छुट्टी थी, छुट्टी में कुछ आनंद लिया होगा, आयो राइट। वो छुट्टी का आनंद जो बचपन में था वही आनंद अभी भी आ रहा है। मुझे तो ऐसा ही लगा पिछले सप्ताह का। हाँ, आज छुट्टी है इस सप्ताह। आपको ऐसा लगा? किसी को नहीं लगा? नहीं सर। लग रहा है हाँ, जरूर नहीं, लग हमें तो बड़ा अच्छा लगा। अरे क्या छुट्टी है, भगवान ब्रेक मिला है। तो वो भाव जो बचपन हुआ करता वही भाव अभी भी है, और वो बहुत अच्छी बात है, बचपन का भाव हो ना। अभी फेसबुक पर हमारे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार हैं। घर में सब पूछने लगे कि छुट्टी है क्या। हाँ। तो उन्होंने फेसबुक पे, उनकी उम्र 85-86 वर्ष की होगी, तो उन्होंने भी फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि अपनी सही उम्र किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो फिर हमारे एक दूसरे रिश्तेदार उन्होंने वो जो उनसे छोटे हैं पर हमसे भी बड़े, उन्होंने कहा मैंने तो आपको अपनी उम्र बता दी। तो उम्र बताने का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो उम्र बताने का फॉर्मूला ये है कि अगर आपकी उम्र 50 है या 50 से कम है तो वही बताइए जो आपकी है, और 50 से ज़्यादा है उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो बचा वो आपकी उम्र है। आ गया ना फॉर्मूला समझ में? नहीं आया? सर फिर से बता तो दीजिए। तो आपका सो इट इज योर एज इज एक्स इफ यू आर अंडर 50 और 50, इट इज 100 माइनस एक्स इफ इट इज ओवर 50। पर अगर वो 100 के ऊपर हैं तो उसके एक सीक्रेट फार्मूला है, वो बाद में बताऊंगा। पर जो अभी तक मेरे को मिला नहीं जो 100 के ऊपर, तो उसकी फार्मूला की जरूरत नहीं है। तो आप हमेशा एकदम युवा रहेंगे, इस फार्मूला को अप्लाई जीवन में। तो बचपन में बड़ी खुशी मिलती थी, छुट्टी होती है, वही खुशी अभी मिल रही है, तो हमारे पास ये फार्मूला लागू हो रहा है। चलो, इस आनंद गपशप के बाद में आज का अध्ययन अध्यापन शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं जय श्री कृष्ण दिख रहा हुआ यार, भगवत गीता क्लास में आप सबका पुनः स्वागत। अच्छा, ये यूट्यूब चल रहा है, इसको मुझे बंद करना है, क्षमा कराया जरा। अरे भाई, ये कैसे स्लाइड शो नहीं चल रहा? हाँ, तो हम 6 अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं, जितना अभी हमसे हो सका। हम जब जानते हैं इन सबका अध्ययन कभी संपूर्ण तो होता नहीं है। तो आज हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, और ज़्यादातर प्रचलित गीता, प्रकाशित गीता में इसका नाम दिया गया ज्ञान विज्ञान योग। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा नहीं कि मैं ज्ञान विज्ञान योग सुना रहा हूँ, अब मैं कर्म योग सुना रहा हूँ, अब मैं भला योग सुना रहा हूँ। तो बाद में विद्वानों ने अपनी अपनी सोच समझ के अनुसार सब अध्यायों के नाम दे दिए। मैं नहीं मानता भगवान ने कुछ 18 अध्याय भी बनाए होंगे, वो तो हमने बना दिए होंगे 18 अध्याय। तो चलो वो अलग, अपना अपना अलग प्रश्न है। तो इस अध्याय में 30 श्लोक हैं, और बस आज
इन श्लोक का पहले तो हम अदिति पंड्या जी से सुनेंगे और बाद में इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अदिति जी। धन्यवाद सर। हरि ओम। श्रीमद्भगवद्गीता सप्तम अध्यायः। श्री भगवान उवाच मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कोई सहस्त्रों मानवों में सिद्धि करना ठानता, उन यत्नशीलों में मुझे कोई यथावत जानता। आप जान रही हैं कि जो संस्कृत के भगवद गीता में श्लोक है, उसके साथ साथ हम हरि गीता में जो उसका हिंदी अनुवाद है उसको भी पढ़ रहे हैं ताकि हमें श्लोक समझने में सरलता रहे। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, कोई सहस्त्र मानव में सिद्धि करता ठानता, उन यत्नशीलों में मुझे कोई यथावत जानता। ये इतना अच्छा अनुवाद है कि इसके बाद में कुछ ऐसे लगता ही नहीं कि आवश्यकता है हम इसको अनुवाद को पढ़ें। फिर भी चलो समझते थोड़ा सा। ये स्लाइड आगे क्यों नहीं बढ़ रही मुझे नहीं पता आज। ठीक है। सो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। तो मैं समझता हूँ काफी सरल सा श्लोक है ये। एक अभी हमने पिछले सप्ताह सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया था, तो मैंने एक बात स्पष्ट की थी, तो वो कभी कंफ्यूजन रहता है मेरे दिमाग में, तो अब तक था, अब स्पष्ट हुआ है कि सहस्रेषु सहस्त्रेषु नहीं है, त्र नहीं है, ये सिर्फ रहा है। क्योंकि हिंदी में कई बार वो लग रहा है कि क्या लिखा है ये, स आधा स है और त्र है, या स और र है, देखने में कुछ क्लियर नहीं होता। पर ये यहाँ पे त्र नहीं है, सिर्फ र ही है, सहस्रेषु। सो मनुष्याणाम सहस्रेषु। और इसको अगर सरल संस्कृत गद्य में लिखे तो सहस्रेषु मनुष्याणाम कश्चित् सिद्धये यतति यतताम सिद्धानाम अपि कश्चित् माम तत्वतः वेत्ति। तो दो वाक्य में इसको हमने तो सिद्ध कर दिया। सहस्रेषु यानी सहस्र यानी 1000 यानी हजारों में, कहते हैं ना हजारों में, कभी लाखों में, करोड़ों में, लाख, इस तरह की उपमा हम लोग साहित्य में क्या करते हैं। इस नंबर का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। 1000 की जगह अगर लाख हो गए तो आपने तो 1000 कहा था, लाख कैसे हो गए, ये इस तरह का कोई हिसाब किताब नहीं है। जब कभी कोई रचना करता है या साहित्यकार कोई रचना करता है तो उसको जो उस समय जो उचित लगता है उस प्रकार के शब्द का प्रयोग करता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं हजारों मनुष्यों में, वो लाखों भी कह सकते थे, करोड़ों भी कह सकते थे, पर यहाँ पे शायद अनुष्टुप छंद की रचना में भगवान वेद व्यास को 1000 या सहस्र शब्द ज्यादा फिट वो लगता है। तो सहस्र यानी 1000। तो सहस्त्र शब्द का बहुत हिंदी में प्रयोग है, सहस्र बाहु। मेरा विष्णु विष्णु सहस्र नाम महाभारत में शिव जी का भी है, शिव सहस्र नाम। तो जब शिव चौदस आएगी तब तब देखेंगे हम उसका पाठ कर सकें, तब के तब बात। कश्चित को एक यतति प्रयत्न करता है, सिद्धा नाम सिद्ध लोगों में से, सिद्धि है सिद्धि के लिए, यतताम प्रयत्न करने वाले। अब देखिए ना, बड़ा मजा आ रहा है इसको गीता को समझने में, पढ़ने में। तो इसका सरल अर्थ क्या हुआ कि हजारों मनुष्यों में, लाखों मनुष्यों में, करोड़ों मनुष्यों में बिरला ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्राप्त करता है। यानी बहुत से सारे लोग प्रयत्न करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, परंतु वो प्राप्त बहुत कम लोगों को होती है। बिरला ये जो बिरला सेठ है वहां से आया है, या बिरला सेठ नाम पड़ा है, हमें नहीं पता इसका। हाँ, पर जब हम कहते हैं बिरला यानी कोई वंस इन मैनी, बहुत सारे लोगों में कोई एक अकेला बिरला ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है।
उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध लोगों में से भी कोई कोई ही मेरे वास्तविक तत्व को जान पाता है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हर कोई नहीं प्रयत्न करता, तो बिरला ही प्रयत्न करता है। और उनमें से कोई कोई ही प्रयत्न करने के बावजूद भी कोई 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 बिरलों में से भी बिरला, सुपर बिरला मेरे वास्तविक तत्व को जान पाता है। तो भगवान अब अपने तत्व की बात करते हैं। अब यहाँ पर भी जैसे हम कई बार इस कोर्स में देख चुके हैं कि हर पद का, हर श्लोक का टीकाकारों ने अलग अलग अपना भाव प्रकट किया है, अपनी टीका की है, अपने विचार प्रकट किए हैं। तो सिद्धि का यहाँ क्या अर्थ है? सिद्धि प्राप्त करने के लिए अब सिद्धि शब्द कोई हमारे लिए शायद नया नहीं है। अब जो भी हनुमान चालीसा का पाठ, शायद ही ऐसा कोई हो इस क्लास में जिसने कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया हो, पाठ नहीं सुना हो। कई लोग तो बिल्कुल नियमित रोज पाठ करते हैं। कि हनुमान चालीसा बाबा तुलसीदास जी की एक छोटी सी कविता है, कितने 6-7 मिनट में उसका पाठ हो जाता है। तो वहाँ पे एक चौपाई आती है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता सीता जी ने हनुमान जी को वर दिया, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि और 9 निधि के तुम दाता बनो। पर वहां पे एक डिफाइन नहीं किया है सिद्धि क्या है। तो बहुत सारी सिद्धियां हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में। और ये 8 सिद्धियां जिसकी बात कही गई, अब उस पर भी हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। हमारे एक हनुमान चालीसा पे 3 यूट्यूब है, उसमें आप देखेंगे तो बड़े विस्तार से इन 8 सिद्धियों की बात है। पर यहाँ मैं संक्षेप में बता तो वह अनिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशत्व, वसित्व। तो जैसे मैंने कहा उनकी हम चर्चा करूंगा तो पूरा क्लास में चला जाएगा। पर ये 8 ही नहीं है, और भी बहुत सारी सिद्धियां हैं। सिद्धियां यानी कुछ ऐसी चीज जो बहुत अनयूजुअल कोई व्यक्ति कर सके। जैसे मैं आपके सामने में खड़ा हुआ हूँ 5.5 फुट का, और फिर मैं आपके सामने खड़ा खड़ा मेरी ऊंचाई 5.5 फुट 11 फुट हो जाए, तो वो एक सिद्धि कोई है मेरे पास, कोई मेरे पास मैजिक पावर है। या आपके सामने खड़ा खड़ा मैं एकदम अदृश्य हो जाऊं, इस तरह से वो एक सिद्धि है। पर ये सिद्धियाँ इतनी नहीं है, और भी सिद्धियाँ हैं, पर उस पर हम ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे। तो हजारों मनुष्य में से बिरला ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। तो बहुत हम सब ये प्रयत्न नहीं करते इस तरह सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, बहुत बिरला एक प्रयत्न करता है। पर यहाँ पर सिद्धि इन सब भौतिक चीज़ों के लिए नहीं है कि मैं छोटा हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, बहुत तेज भागने लगूं, अदृश्य हो जाऊं, इस तरह की जादू चमत्कार के लिए नहीं है। यहाँ भगवान मैं समझता हूँ कहना चाहते हैं कि अल्टीमेट सिद्धि तो क्या है कि जो भगवान को जान सके, वही अल्टीमेट सिद्धि है। अगर भगवान को जान लिया फिर और कुछ जानने की जरूरत क्या है, राइट? तो उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध लोगों में से कोई इक्का दुक्का ही मुझे, मेरे वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे जानना इतना सरल नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्रयास करने के बाद में ही ये संभव है। चलिए आगे बढ़े दीदी जी। भूमिरापो अनिलो वायुः खं मनः बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा। सो पृथ्वी, पवन, जल, तेज, नव, मन, अहंकार व बुद्धि भी इन 8 भागों में विभाजित है प्रकृति मेरी सभी। तो भगवान अपनी प्रकृति, अपने नेचर, अपने एक तरह से अपना परिचय दे रहे हैं, राइट? सो अपना क्या परिचय दे रहे हैं वो, कि भूमि आप अनलः। तो कई बार हम लोग क्विज में इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि भूमि रो पो अनलो, इसमें कितने पद हैं भाई? तो अब कितने पद, अब दिख तो एक ही रहा है पर इसके अंदर 3 है, भूमि, आप और अनल। फिर वायु, खम, मन, बुद्धि एव च अहंकार इति इयं मे भिन्ना प्रकृति ही अष्टधा। अब जब इसको पदच्छेद कर दिया तो करीब करीब आप देखें ना, हर शब्द हमारा परिचित है। सो भूमि, आप, अनल, वायु, खम,
मनः बुद्धि अहंकारः च एव इतने सारे इति अष्टा, ये 8 भिन्न इयं में प्रकृति। अब मैंने यहाँ पे देखिए किसी शब्द का बहुत कम शब्दों का अर्थ लिखा है। आप यानी जल, पानी, राइट। अनल अग्नि, इस शब्द से हमको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। अनल अग्नि और अनिल वायु, दो अलग अलग बिल्कुल शब्द हैं, पर एक से सुनने में एक से लगते हैं। इसके लिए भी साहित्यकारों ने एक शब्द खोल दिया है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगे हैं पर भिन्न शब्दों, ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अनल का अर्थ है अग्नि, और अनिल, कई लोगों का नाम था ना अनिल कुमार। अनिल कुमार बड़ा पॉपुलर नाम है। क्या नाम है भाई तुम्हारे? मेरा नाम अनिल है या अनिल कुमार है। पर अनल नाम मैंने सुना नहीं किसी का होता हो, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है। कोई अपना नाम अग्नि नहीं रखना चाहता, अपवाद हो सकते हैं, पर अनिल वायु तो लोग नाम रखते हैं। अनिल कुमार बहुत कॉमन नाम। सो थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखें। जैसे मंगल भवन मंगलहारी द्रभो से दशरथ अजीर बिहारी, वो अजीर है, अजर नहीं है। अजर और अजीर सुनने में एक से लगते हैं। सीता जी हनुमान जी को ये भी वरदान कहती हैं, अजर अमर, तुम अजर हो और अमर हो। अजर यानी जो जर्जरित कभी ना हो, कभी बूढ़ा ना हो, कभी वृद्ध ना हो, कभी पुराना ना हो, वो अजर है। हनुमान तुम कभी वृद्ध नहीं होगे, हमेशा एकदम यंग बने रहोगे। और अमर, कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और अजीर, मंगल भवन अमंगल हरे, अजीर वहां पर है दशरथ जी का महल का आंगन। तो वी हैव टू बी केयरफुल विद सच वर्ड्स। सो अनल का मतलब अग्नि। ख आकाश, जैसे हम खगेशा, खगेश आकाश में विचरण करने वाले पक्षी, गरुड़ जी के लिए प्रयोग करते हैं खगेशा। फिर मान बुद्धि अहंकार सब जानते हैं। और अष्टधा, 8 प्रकार की। अष्ट हम जानते हैं, अष्ट सिद्ध अभी बात की थी नवनीत के दाता। सो बड़ा सरल सा श्लोक के संबंध में। तो सो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हैं। ये मेरी भिन्न प्रकृतियां, भिन्न प्रकृति अष्टधा, मेरी 8 प्रकार की भिन्न प्रकृतियां हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रकृति और नेचर या पर्सनालिटी। इसमें से जो 5 हैं, पहले की हम जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके बारे में हम बहुत बार सुन चुके हैं, और मैं बार बार आपको रामायण का रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि रामचरितमानस से फिर इस पर हम सब लोग परिचित हैं। तो 2 बार तो इसका बड़ा एक्सप्लिसिट तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है, और जगह भी किया हो तो मुझे इसमें याद नहीं आ रहा। तो जब बाली की मृत्यु हो जाती है, बाली का वध हो जाता है, और नेचुरली उनकी पत्नियां तारा वो शोक में होती हैं, तो भगवान कहते हैं उनको, जल थल पाव का गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। कि जो शरीर है हमारा, इन 5 तत्वों को मिलकर बना हुआ है। जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों का मिलकर ही शरीर बना है। और इसी बात को आगे जाके समुद्र भगवान राम से कहता है, गगन समीर अनल जल धरणी, इन कई नाथ सहज सहज जड़ करनी। हे भगवान, हे प्रभु, हे श्री राम, ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वहां पर उन्होंने अनल शब्द का प्रयोग किया है। गगन समीर अनल जल धरणी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। ये 5 जड़ प्रकृतियां हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं मेरी 8 प्रकृतियां हैं, जो अपरा प्रकृतियां हैं। और परा और अपरा का बहुत बड़ा डिस्कशन हमारे शास्त्रों में, एंड दैट इज डेफिनेटली बियॉन्ड डिस्कशन इन अवर कोर्स। उतने बड़े विस्तार हम जा ही नहीं सकते।
इन पर आप परा और अपरा प्रकृति इस तरह डाल दीजिए गूगल में या यूट्यूब में, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस पर। तो ज़्यादा एडवांस स्टडी करना चाहते हैं उनको नेचुरली और अलग पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे हम लोगों का अनुभव है कॉलेज में, हाई स्कूल में। तो ये अलग तरह की हमारी प्रकृतियां हैं जो अपरा हैं, 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। इनमें ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो हम उसको महसूस करते हैं। तो ये ज़्यादातर स्थूल तरह की प्रकृतियां हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार ये थोड़ी सूक्ष्म प्रकार की प्रकृतियां हैं। सो इस 8 प्रकार के मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं, और जिन्होंने कोई विद्वान ने इसका इंटरप्रिटेशन किया है कि वे अपरा प्रकृतियां हैं। तो अपरा प्रकृतियां हैं तो इसका मतलब कुछ परा भी प्रकृतियां होंगे, उस बारे में भगवान कुछ कह ही नहीं रहे, ये क्या बात हुई। तो चलो इस पर हम आते हैं। अपरेयमित त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो यायेदं धार्यते जगत्। तो ये 5वां श्लोक है। हे पार्थ, वह अपरा प्रकृति का जान लो विस्तार है, फिर है परा यह जीव जो संसार का आधार है। तो यहाँ पर वो परा शब्द आ रहा है। अपरेय, और चलो पदच्छेद देख लेते हैं। तो ये पहला पद इसका थोड़ा सा मुश्किल सा है। अपरा इयम इतः तो अन्याम, ये 1 2 3 4 5 पदों को मिलकर बना है। अप्रेय मित्रस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो या इदम धार्यते जगत। और अन्वय उसका देखे तो हे महाबाहो इयम तु अपरा इतः में अन्याम जीव भूताम पराम प्रकृति विद्ध यया इदम जगत धार्यते। एक बार हमने परीक्षित कर दिया, फिर इतना मुश्किल नहीं रहता है समझने का। तो जो अपरा है वो यहाँ पर भगवान कहते हैं वो मेरी जड़ प्रकृतियां हैं। अन्याम अन्य जीव भूताम सभी जीव, पराम यानी परा वो, तो अपरा जड़ और परा चेतन प्रकृति है। और जो हम सरल अर्थ देखेंगे वहाँ ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो यहाँ भगवान इस अपने शब्दों में इस प्रकार से इनका अर्थघटन करते हैं कि अपरा प्रकृतियां वो जड़ प्रकृतियां हैं, और जो परा प्रकृति है वो चेतन प्रकृति है। ऐसा तुम समझो, ऐसा तुम जानो। अब इसको हम देखते हैं सरल अर्थ में। हे महाभाव, फिर भगवान अर्जुन को महाभाव से संबोधित कर रहे हैं। हे महाभाव, हमने ये एक प्रश्न आई थिंक आपके एग्जाम में पूछा था, किसी ने पूछा था कि महाभाव किसके लिए उपयुक्त हुआ है। तो महाभाव श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं, और श्री कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं। हालांकि ज़्यादातर श्लोक भगवान के द्वारा कहे गए हैं, तो भगवान के द्वारा ज़्यादा प्रयोग है, पर महाभाव दोनों के लिए प्रयोग किया गया गीता में। तो महाभाव ये 8 मेरी जड़ अपरा प्रकृतियां हैं, जिसका अभी हमने उल्लेख किया। क्या थी वो? जल थल पावक, जल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 अपरा प्रकृतियां हैं। पर इन जड़ के अलावा मेरी अन्य चेतन शक्ति है, जो जिससे समस्त जीवों को धारण किया जाता है, और वो है मेरी पराशक्ति। तो तुम मेरी पराशक्ति को जानो। अपराशक्ति को जानना तो चलो ठीक है, वो जो जड़ है। ये बात तो समुद्र भी कह गया भगवान श्री राम को। परंतु तुम मेरी पराशक्ति को जानो, जो मेरी जहाँ पर चेतना है। तो यहाँ भगवान ये बात स्पष्ट करते हैं, जो पराशक्ति है वो संसार के जीवन का आधार है, और वो सब जड़ पदार्थों से परे है, इसलिए वो परा है। मैं भी शायद परा शब्द वहां से आया, क्योंकि बाकी सब भी जो लौकिक सांसारिक जो भी चीजें हैं वस्तुएं, उनसे भी बहुत परे वही शक्ति, वही, इसलिए वो पराशक्ति है। तो जैसे मैंने कहा कि इन सब ये बड़े गहन विषय हैं। इन पर आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर आज तक
बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़ी टीकाएं करते हैं, अभी भी हो रही हैं और करते भी रहेंगे, बड़ा आनंद की बात है। तो सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन है, और कई बार इंटरप्रिटेशन कॉन्फ्लिक्ट भी है। आवश्यक नहीं है कि आप वैसे माने समझें, आप अपने विवेक से इसका प्रयोग करें। चलो हम आगे का श्लोक देखते हैं। मतः न परतरं मन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्व इदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणाः एव। मुझसे परे कुछ भी नहीं संसार का विस्तार है, जिस भांति बाला में मणि मुझ में गुथा संसार है। यह गीता में इस श्लोक का काव्यानुवाद है। सो मतः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति। तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा शब्द है, इसमें न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवः। सो है धनंजय, मत्त अन्यत् किंचित परतरम न अस्ति इदं सर्वम सूत्रे मणिगणा एव मयि प्रोतम। हाँ, मुझे एक बात याद आ रही है कि मैंने पता नहीं कहा होगा कि ये सारे हमारे सारे ग्रंथ हैं, पुराने हैं, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद हैं, ये सारे के सारे गद्य में पद्य में क्यों लिखे गए हैं? उनको सीधे गद्य में लिख देते। अब ये तो कि इसको सरल, इसको समझना कितना सरल है। धनंजय मत्त अन्यत् किंचित परतरम न अस्ति इदम सर्वम सूत्रे मणिगणा एवं मयि प्रोतम, ये लिख इसके लिख देते, इसके बजाय ये पूरा श्लोक लिखने के बजाय। ऐसा क्यों है कि हमारे पुरातन ग्रंथ करीब करीब सभी, कुछ अपवाद हो सकते हैं, ये सब पोएट्री में, प्रोज में नहीं है। और इसीलिए वो उनको समझना भी मुश्किल है कि पोएट्री में छंद बनाना है, अनुष्टुप छंद है, 8 वर्ण होने चाहिए, 4 पद, चलो दुनिया भर के नियम है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे हिंदी की किताब में प्रोज और पोएट्री दोनों हुआ करते थे। आपको याद होगा, राइट? मुझे तो याद है, अब मुझे याद है तो आपको याद होगा। तो उसमें पूरी इतनी किताब होती थी, 100-150 पन्नों की। उसमें 15-20 कविताएं होती थी, फिर कुछ कहानियाँ होती थी, कुछ निबंध होते थे, कुछ इधर उधर के लेख, इस तरह से होती थी किताब हिंदी की। हमारे ज़माने में, आजकल पता नहीं क्या है। जो कविताएं उस जमाने में पढ़ी थी जब हम 14-15 साल के थे, उसमें से कई कविताएं अभी भी याद हैं, परंतु जो लेख और कहानियां पढ़ी थी वो हमें अभी याद नहीं है। और कम से कम हम वैसा का वैसा उसको नहीं कह सकते, क्योंकि पद्य को याद करना सरल है, गद्य को याद नहीं कर सकते हम वर्बेटम, जैसा का तैसा। गद्य को हम सुना सकते हैं, कोई कहानी सुनी हो, मैंने आपको कहानी सुना हो, तो आपको कहानी वो अच्छी लगी हो बाई चांस, तो आप कहेंगे अपने घर पे अपने पति को, बच्चों को, भाई बहनों को, भाइयों को सुनाना चाहें तो कहानी आप सुना सकते हैं, पर आप वैसे नहीं सुनाएंगे जैसे मैंने आपको सुनाई। उसमें शब्दों का फेरबदल हो जाएगा, कहीं कुछ शब्द छूट जाएंगे, कुछ ज़्यादा छूट जाएंगे, कुछ वाक्य बदल जाएगा। पर मैं आपको कविता सुनाऊं और वो कविता आपको पसंद आ जाए, तो आप अपने परिवार में मित्रों को सुनाएंगे तो आपको उस कविता को वैसा का वैसे सुनाएंगे जैसा जैसा मैंने आपको सुनाया है। और कहीं भूल भी गए तो आप कहेंगे अरे मैं यहाँ भूल गया, ये कुछ और था। क्योंकि पद्य को याद करना, स्मरण करना सरल है। और उस जमाने में लेखन कला नहीं हुई थी, इसलिए लोग स्मरण शक्ति से, उस समय ना तो फोटो कॉपी मशीन थे, ना प्रिंटिंग प्रेस था, इवन लेखन कला भी हुई तो ज़्यादातर लोग उनको याद करके अगली पीढ़ी को पास करते थे। और पद्य को याद करना, स्मरण करना सरल है, गद्य को याद करना सरल नहीं है। तो इसलिए हमारे मनुष्यों ने इन सब की रचना पद्यों में की, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये सही साहित्य बना रहे। इन्हें कितनी बड़ी उनकी सोच थी। तो गद्य में लिखना तो बड़ा सरल है, बड़े आराम से गद्य में इसको लिख सकते थे। पद्य में लिखना बहुत मुश्किल है, पर उन्होंने ये ध्यान रखा कि ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलना चाहिए। हम पद्य में लिखते हैं, और फिर इसलिए हमारे यहाँ स्मरण श्रुति का बहुत जोर है, हमको सुने और याद करें। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेमोरी का बहुत बड़ा जोर दिया जाता है, हालांकि वो कुछ ज़्यादा ही जोर है। जोर इतना ज़्यादा हो गया कि हम मेमोरी पे डिपेंडेंट रह गए, समझने की कोशिश नहीं की। और वो हम देख ही रहे हैं आजकल, कितने लोगों को सुंदरकांड पूरा याद है,
कितने लोगों को पूरी, अभी आप में से किसी ने लिखा था कि मुझे विष्णु सहस्त्रनाम पूरा याद है, इसमें मेमोरी है, बहुत अच्छी बात है वो, पर हम उसको समझते नहीं, क्योंकि हमारा जोर इस पर रहा कि हम उसको मेमोराइज करें रादर देन उसको हम समझें। तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, मेमोरी इंपॉर्टेंट है और उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम उसको थोड़ा सा समझें। चलो थोड़ा सा मैं भटक गया। तो यहाँ शब्द तो सब सारे सरल है, तो कोई नया शब्द तो है नहीं। तो भगवान बता रहे हैं कि मत परतरम सॉरी, परतरम मतलब मुझसे भी बढ़कर, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। नान्य अस्ति किंचित अस्ति, कहीं भी कोई भी नहीं है, मुझसे बढ़कर मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अब उदाहरण यह है कि जिस प्रकार मणि धागे में गुथे रहते हैं, उस प्रकार संसार मुझ में गुथा हुआ है। राइट। सो हम मान लीजिए कोई माला पहने हुए हैं और माले में मणि है, तो उसमें से एक मणि निकल जाए तो माला तो बनी रहती है, दो मणि निकल जाए तो माला बनी रहेगी। पर अगर वो धागा टूट जाए फिर क्या होगा? चाहे उसमें आपके बिल्कुल डायमंड के मणि कहते हैं क्या कहते हैं उनको, जो मालाओं में लगे रहते हैं, मुझे तो शब्द भी नहीं आता, वो सारे के सारे बिखर जाएंगे। सो सारा सपोर्ट जो माला का है वो उस धागे का है, अगर वो धागा गया तो सारी माला गई। यानी जिस प्रकार ये सारा संसार मेरे आधार से, ये सारा ब्रह्मांड मेरे आधार से अस्तित्व में रहता है, वो किस प्रकार से, जैसा जो मणि सारे धागे के आधार पर रहते हैं, धागा उनका सपोर्ट सिस्टम है, उनका बेस है। धागा दिखाई नहीं देता, अगर आपकी पूरी माला में सारे के सारे मणि हो तो धागा कहीं नहीं दिखाई देगा, मणि मणि दिखाई देंगे, ओ क्या बड़ी सुंदर माला है, लोगों को अंदर का धागा नहीं दिख रहा। इसी तरह भगवान हमें नहीं नहीं दिखाई देता, सारे संसार में दिखाई देता है, हो क्या कितना बढ़िया संसार है, कितना बढ़िया पर्वत है, कितनी बढ़िया नदी है, कितनी कितने बढ़िया कितनी सुंदर कन्या है, कितना हैंडसम ये पुरुष है। राइट। शूर्पणखा के कहती है ना राम को कि मेरे भगवान ने मेरी जैसी सुंदर नारी तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष नहीं बनाया, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो ये बाहरी हमें सब सुंदरता दिखाई देती है, बाहरी दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे जो बनाने वाला है, जो धागा है, वो हमें नहीं दिखाई देता। तो भगवान ये कहते हैं कि सब सब मुझ पर डिपेंडेंट है, सब मेरे आश्रित है, और हर चीज मेरे इर्द गिर्द ही ओत प्रोत है, जैसे धागे के इर्द गिर्द सारे मणि हैं और उसी से वो माला बनती है। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक उदाहरण दिया हमें समझने के लिए। अब चलो आगे बढ़ें, श्लोक 12 पर सुनते हैं अदिति जी से। ये चैव सात्विका भावा राजसाः तमसाश्चर्ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि। तो सत और रज तम भाव मुझसे ही हुए हैं ये सभी, मुझ में सभी है किंतु मैं उनमें नहीं रहता कभी। सो न ये च एव सात्विका भाव, बड़ा सरल 3-4 ये शब्द हैं पहले के। फिर राजसाह तामसाह च, ये 3 शब्द हैं। अब ऐसे हमें थोड़ा बहुत संधि समझ में आने लग गया है। आपके साथ मुझे बड़ा फायदा हो रहा है, धीमे धीमे मैं थोड़ा संस्कृत सीखते जा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। मत्तः एव इति तान विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि। सो ये च सात्विका राजसा तामस च भावा तान मत्त एव इति विद्धि अहम तेषु न अस्मि तु ते मयि न वर्तन्ते। करीब करीब सब शब्दों को जानते, मैं कहीं अर्थ लिखा नहीं है। तान उनको, तेषु उनमें, ये भी मैं समझना देख चुके। मत्त मुझसे, विद्धि जाना। सो अब ये सारे श्लोक बड़े सरल लगने लगे। सो आप फिर से भगवान उन 3 गुणों पर आ जाते हैं, इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक, पहली पंक्ति में इस श्लोक में। सात्विका, राजसा
और तामस। सो सात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण। इस बार पहले मेरे को बहुत बिगनिंग में भी हमने इसकी चर्चा की थी। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं उन्हें तुम मुझसे ही उत्पन्न समझो। इस बारे में बड़े विस्तार से पहले चर्चा की थी, तो अब हम बहुत बाद में करते हैं। तो जो 3 गुणों से ये दुनिया व्याप्त है, संसार व्याप्त है, हम लोग व्याप्त हैं, 3 या उसका कोई कॉम्बिनेशन। विभीषण कहते हैं रावण को, सुमति कुमति सबके मन रही है, सबके उड़ रही, ऐसे हो सकता है मैं ठीक से चौपाई नहीं कह पा रहा हूँ, कि सबके अंदर सुमति और कुमति का निवास है, विभीषण कहते हैं रावण को। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अगर हम अपने ऊपर देखें तो मैं समझता हूँ हम सब में ही तीनों गुण हैं। कभी कोई गुण ज़्यादा हावी हो जाता है, कभी कोई गुण। कभी हमारा मन बिल्कुल सत्वगुण से में भर जाता है कि चलो आज हम, ऐसा है मन हो गया कि कहीं कुछ दान करें, किसी का भला करें, किसी गरीब की मदद करें, राइट। और कई बार रजोगुण कि चलो यार ना टाइम वेस्ट करें, चलो कुछ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और पैसा कमा के जरा फिर नया सूट खरीदते हैं, नया बंगला खरीदते हैं। और तमोगुण, क्या इसको अब कैसे ठिकाने लगाया जाए आज, तो कुछ इधर उधर की बात करके उसका नुकसान करते हैं। ये सारे भाव हम सब में आते हैं, मात्रा कम ज़्यादा रहती है और समय समय पर बदलता रहता है ना। अब में से शायद ही कोई कह पाएगा, नहीं तो मैं तो जी 100% सत्वगुण हूँ, मैंने कभी कोई, मेरे में ना कोई रजोगुण है ना तमोगुण है। अगर आप उस गुण में हैं तो आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ना कोई ऐसा है मैसेज जो पूरा तामसी है। तो ये सब मिक्स है। तो ये जो भाव हैं, ये जैसे हम साइंस हमने पढ़ा था ना कि 3 फंडामेंटल कलर्स होते हैं। कौन से 3 कलर होते हैं जिनसे बाकी कलर मिलते हैं? पीला, नीला, क्या है? लाल, पीला और नीला। लाल, पीला, नीला, थैंक यू। तो लाल, पीला, नीला 3 कलर होते हैं बस। और हम उनको मिक्स कर करा के साड़ी की दुकान पे जाओ तो वो 200 रंग की, 500 रंग की साड़ी बताएगा। उसका भाई तो 500 रंग की साड़ी कहाँ बता रहा है? रंग तो 3 ही होते हैं, लाल, पीला, नीला। पर वो साड़ी वाला भी बड़ा होशियार है कि ये हमारी माताओं बहनों को खुश करने के लिए 3 कलर ठीक नहीं है। एक ऐसा कलर बनाना चाहिए जिस कलर की साड़ी अभी तक कभी बनी नहीं हो। अरे बहन जी देखो, इसका इस कलर, ये बिल्कुल ब्रांड नया कलर आया है। अब नया कलर कहाँ से आ गया? 3 ही तो कलर हैं। तो उन्हीं को प्रपोर्शन को 20% लाल डाल दिया, 20 नीला डाल दिया, 60% वो डाल दिया, तो एक कलर हो गया। तो वही हाल सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का है कि भगवान ने तो 3 ही कलर बनाए, हमने उनको मिला, घाल मिल करके सैकड़ों हजारों कलर बना दिए और रोज नए 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 कलर बनाते जाते हैं। तो जो ये 3 गुण हैं ये भगवान ने प्रकट किए हैं, तुम उन्हें तुम मुझसे ही उत्पन्न समझो। भगवान की सारी माया है, भगवान ने सारे गुण बनाए हैं, पर मैंने उनको प्रकट किया है किंतु ना तो मैं उनमें हूँ, पर मैं उन गुणों में नहीं हूँ। ये नहीं है कि कोई सत्वगुणी है तो मैं सत्वगुणी हूँ, मैं रजोगुणी हूँ, मैं उनमें नहीं हूँ, ना ही वो मुझ में, और मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं तो निर्गुण हूँ। इवन राम बाबा तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं और उनकी आराधना करते हैं। और एक कहानी बताई जाती है कि चित्रकूट में एक बार भगवान की बहुत स्तुति की, तो चित्रकूट में कहाँ पर कौन सा ऐसा प्रसंग है, तो भगवान वहाँ पर आ गए हैं अपनी मुरली मुरली लेके कृष्ण भगवान के रूप में। तो उन्होंने इनकार कर दिया पहचानने से कि तुलसी मस्तक जब बने धनुष बाण ले हाथ, कि आपको मेरा मस्तक तो जब आपके सामने नवेगा जब आप धनुष बाण लोगे। भगवान बहुत भक्तों के दास हैं। बोले अच्छा भैया तेरी ऐसी मर्जी है, तो उन्होंने बोले अभी मैं जाता हूँ ड्रेस व्रेस चेंज करके, और फिर वो श्री राम के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान तो निर्गुण ही है। और भगवान के प्रकट होने के बाद में तुरंत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो हमारे हित के लिए भगवान प्रकट होते हैं, मनुष्य का देह धारण करते हैं, और उनका कोई गुण नहीं है, ना वो सतोगुणी, ना रजोगुणी, ना तमोगुणी है, कोई गुण नहीं है। तो ना तो मैं उनमें से हूँ, ना वे गुण मुझ में हैं तो वो इनके अधिक नहीं है, वो इनसे परे हैं, इसलिए वो परा प्रकृति की बात की अभी। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन है कि सब कुछ जो हम देख रहे हैं वो सब मेरे कंट्रोल में, सब मेरे अधीन में।
मेरे अधीन में, पर मैं उनके अधीन में नहीं, राइट। वो सब मुझसे हैं, वो सब मुझसे बने हैं, पर मैं उनके कंट्रोल में, पर मैं उनके अधीन में हूँ। ये आपको, इसको एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं। मान लो एक पिता के अगर 3 बेटे हैं, उनको उनको जन्म दिया, उनको पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, समझाया, तो बेटे उनके कंट्रोल में है, पर पिता उनके कंट्रोल नहीं है। अब कलयुग में ये बात बदल रही है, वो अलग वो अलग बात है। तो जो एक सतोगुणी बेटा है, एक रजोगुण, नाम डाल देते हैं हम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण उनके नाम है, या उनका नाम है सुनील, अनिल, पवन कुमार, जो भी नाम है, तो वो भगवान के से प्रकट हुए, एक पिता से प्रकट हुए हैं। वो पिता के अधीन है, पर पिता उनके अधीन नहीं है। उनमें पिता के लक्षण है, पर ये नहीं कि उन बच्चों के लक्षण उन पिता में है। तो अब ये तो परम पिता है। जब एक भौतिक पिता की ये बात है, पर एक परम पिता की बात हम समझ सकते हैं। सो ये वह श्लोक नंबर 12। अब हम विजया मुतगी जी को आमंत्रित करते हैं, जो कनाडा में है। वे अब 16 श्लोक नंबर 16 का पाठ करें, प्लीज विजया जी। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन मुझे भजता सुकृति समुदाय 4 प्रकार का जिज्ञासु ज्ञानी जन दुखी मन अर्थ प्रिय संसार का। तो कहाँ गया पदच्छेद? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति सुकृतिनः अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अ, जिज्ञासु अर्थ ज्ञानी च भरत ऋषभ। आई थिंक सभी शब्दों का हमसे परिचय। भरत ऋषभ अर्जुन, हे भरत ऋषभ, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च चतुर्विधा सुकृतन जन माम भजन्ते। तो उसको हम सीधे अर्थ पे चलते हैं, ताकि हम थोड़ा समय पे रहें। तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ भरतर्षभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मुझे भजते हैं वो 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक पीड़ित, दूसरे जिज्ञासु, और तीसरे लाभ के इच्छुक, और चौथे ज्ञानी। तो भगवान ने बहुत जबरदस्त एनालिसिस किया हुआ है, राइट। 4 वर्णों की उन्होंने बात की। अब उन्होंने कहा जो भजते हैं उनको आप ब्रॉडली यू कैन थिंक अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ पीपल। वो 4 प्रकार के कौन से लोग हैं? पीड़ित। अब पीड़ित कौन है? पीड़ित का अर्थ है आर्त, दूसरी लाइन में आर्तो, आर्त, जो आर्त है, जो जब पीड़ा में होता है तो भगवान के लिए वो आर्त हो जाता है, हे भगवान मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो जब व्यक्ति को बहुत बड़े कष्ट में होता है, तो उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हम भगवान ये हम सब करते हैं। मैं नहीं मानता कोई इसको डिनाई करेगा। जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा कष्ट आ जाए और हमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तब कहते हैं ओ मैंने भगवान पे से छोड़ दिया। अरे भाई पहले ही छोड़ देते। पर हम भगवान सारे दुनिया का कहते हैं, अच्छा अब तो मैंने भगवान पे छोड़ दिया है, वो जैसे करेंगे वैसे। अरे तो जब उस समय व्यक्ति आहत हो जाता है, मान लीजिए हमारे कोई हमारा शत्रु हो गया हो, वो हमारे पीछे पड़ा हो, आपसे कोई हमारे ऑफिस में कोई ऐसा हो गया जो आपको उसने ठान ही लिया हो कि इसको किसी नौकरी से निकलवा देना है। कोई न कोई आप पर दोष मढ़कर इसने करप्शन किया है, फलाना ढिमका, और नौकरी वो हो फिर आर्त होकर भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान किसी न किसी तरह मेरी नौकरी बचा के रखो। रोग हो गया, कोई बहुत बड़ा असाध्य रोग हो गया है, बड़ा ट्रीटमेंट विटमेंट से काम नहीं हो रहा, आप ठीक नहीं हो रहे, पापा परिवार के कोई सदस्य, तो भगवान से हम कहते हैं ये भगवान कुछ जरा हमारे इसको ठीक करो। तो रोग आदि से होकर लोग आर्त हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। शत्रु से, चोर चौकों का डर होता है। आप जब रास्ते में जा रहे हैं, डर लगा, पता नहीं कोई यार कोई मुझे लूट वूट नहीं ले, तो भगवान जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके चलते चलते रास्ता काटते हैं कि हनुमान जी हमारी मदद कर आँख मीच के। और जो हमारे स्क्रिप्चर्स उनमें तो 2 बड़े वेल नोन उदाहरण इसके। एक है द्रौपदी का उदाहरण, जब वस्त्र हरण हुआ तो उन्होंने जब आर्त भाव से भगवान श्री कृष्ण को याद किया, हे जनार्दन
बस अब मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे पास कोई राह नहीं, कोई राह नहीं है। और दूसरा उदाहरण है गजग्राह का, जिस पर हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। जब जब हाथी गज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया, और मगर खींच के डुबोने वाला था उस तालाब में या उस स्थान पर, तब उसने भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने आके गज की रक्षा की। तो एक तो जो है, जो आर्त है, जो पीड़ा है, जो अपने उस पीड़ा से मुक्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हैं, मुझे बसते हैं। दूसरे जो जिज्ञासु हैं, कि जो क्यूरियस वो जानना चाहते हैं कि भगवान भगवान करते रहते भगवान है क्या, राइट? दैट जस्ट सिंपली क्यूरियस, क्या बवाल है भगवान, ऐसा हमने तो कहीं देखा नहीं कोई भगवान। तो जो ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, जो जो क्यूरियस हैं, वे लोग मेरी अपने इस भाव से पूजा करते हैं। और उसमें जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो भगवान जो महाराज परीक्षित का, जो उन्होंने महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की सुखदेव जी से कि आप बताएंगे भगवान क्या है, तो वो श्रीमद् भागवत का वहाँ प्राकट्य हुआ। तीसरे हैं अर्थार्थी, जो किसी अर्थ के कारण करते हैं, किसी पर्टिकुलर बेनिफिट, राइट। और ये बात हमारे कई जो साधु संत करते हैं प्रवचन, उसमें कहते हैं ये करने से ये लाभ होगा, ये करने से ये लाभ होगा, ये करने से ये लाभ होगा, वो लालच हमें देते हैं, ये करने से ये लाभ होगा। तो लाभार्थी जो किसी लाभ की कामना से करते हैं कि भाई मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करता हूँ ताकि मुझे संतान हो जाए, संतान नहीं हो रही। मैं सत्यनारायण भगवान की फलां शनिदेव की पूजा करता हूँ ताकि मेरा बिजनेस चल पड़े, इस तरह से। सो कोई स्पेसिफिक उनको समस्या नहीं है, कोई आर्त नहीं है, कोई उनको परेशान नहीं कर रहा, पर वो उनकी कामना है, ठीक है आप संतान नहीं हो तो क्या हुआ, और अब ठीक दाल रोटी तो मिल रही है, फिर आपको एक बड़ा बंगला बनाने की क्या जरूरत है। पर वो चाहते हैं कि बड़ा बंगला बने, नई ब्रांड न्यू एम्बेसडर तो चलेगी, खैर अब तो बड़ी बड़ी महंगी कारें आने लगी हैं। तो वो जो किसी लाभ की कामना से करते हैं, किसी पर्टिकुलर गेम, कोई चीज अचीव करने के लिए करते हैं, वह हैं तीसरे प्रकार के इच्छुक, लाभ के इच्छुक अर्थार्थी। हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं मनु शत्रुपा का, हमने पहले भी देखा था। महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने भगवान की हजारों साल स्तुति की, और भगवान प्रकट भी हुए, बोले क्या चाहिए, अरे मुझे तो आपका जैसा बेटा चाहिए, राइट। ये नहीं कि अब भगवान प्रकट हो गए, बेटे बेटे का चक्कर छोड़ो, अब इनका कहो कि आप मुझे अपने चरणों में ले लो और बस मुक्ति दो, मोक्ष प्रदान करो। पर उनके मन में वो भाव है कि हमें तो बेटा चाहिए। बोले ठीक है, तुमको बेटा चाहिए तो बेटा से अगले जन्म में देते हैं तुमको बेटा। और दूसरा उदाहरण जो दिया जाता है वो है ध्रुव का। और ध्रुव की कहानी थोड़ी बड़ी कहानी है, यहाँ पर नहीं जाते, आप सबको पता होगा, नहीं हो तो आप गूगल में डाल दीजिए। ध्रुव ने भी भगवान की, क्योंकि उनकी जो सौतेली माँ ने दुर्व्यवहार किया, तो पिता का प्रेम पाने के लिए उन्हें भगवान की स्तुति की और उन्हें ये मंत्र मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वहाँ से भगवान प्रकट हुए और उनको जो उनका जो खोया हुआ अधिकार था वो उन्हें मिला। तो भक्त ध्रुव की कहानी है। और चौथे जो उत्तम प्रकार के भक्त हैं वे हैं ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त क्यों हैं, कौन से हैं? कि जो परमात्मा को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, वो जो जिज्ञासु हैं, वो भगवान को जानना चाहते हैं, उनको पता नहीं है भगवान क्या है। और ज्ञानी हैं वो जो जान चुके हैं, भगवान को समझ चुके हैं, और फिर वो भगवान की भक्ति करते हैं। वो उत्तम प्रकार के भक्त हैं। और उनके उदाहरण देख लिए, उनको कोई कामना नहीं है, उनको ना कोई पीड़ा है, ना कोई उनको लाभ की कामना है। वो तो बस भगवान के शरण में जाना चाहते हैं बस। और उदाहरण है नारद जी महाराज हैं, या भक्त प्रहलाद हैं। भक्त प्रहलाद जन्म से ही भगवान के भक्त थे, उनको कोई कामना नहीं है, उनको कोई कितना भी उनको कष्ट हुआ तो उन्होंने नहीं कहा कि भगवान मुझे बचाओ, भगवान खुद को आना पड़ा, राइट। और शबरी माता हैं, शबरी माता कोई कामना नहीं कि भगवान आके मेरे को ये राजपाट दिलाएंगे या ये करवाएंगे। या मीराबाई है, ये सब में एक उदाहरण अपने आप। बस बस उनको भगवान को जानते हैं और भगवान को ही वो प्राप्त करना चाहते हैं। अब अगला श्लोक सुनते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः जन्मांतरों में जान कर सब वासुदेव यथार्थ है ज्ञानी मुझे भजता सुदुर्लभ वह महात्मा पार्थ है। तो ये मैं समझा ये तो बहुत बड़ा ये सरल सा श्लोक है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। कोई एक भी शब्द ऐसा नहीं जो हमें पता नहीं हो। प्रपद्यते हम पहले देख चुके हैं। वासुदेव हम जानते हैं श्री कृष्ण। और लेट्स से सो अनेक जन्मों के अंत में, बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक जन्मों के अंत में जिसे श्री कृष्ण ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, यह ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है प्रत्यत्ते, वह मेरी शरण में आता है। इवेंचुअल गोल इज कि हम ये बात को महसूस करें, एहसास करें कि भगवान ही सब कुछ है। अब आपको कृष्ण शब्द पसंद नहीं है, राम शब्द पसंद नहीं, तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए कृष्ण इक्वल टू राम, कोई फर्क नहीं पड़ता। या राम नहीं पसंद है, कुछ और है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब परम पिता जो भी है वही सब कुछ है। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तब वो भगवान की शरण में आता है। पर ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। सह महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा होना कोई, अभी ना यहाँ देखिए ना कि भाषा का कमाल। ये लिखा दुर्लभ है, दु का मतलब हमेशा नेगेटिव होता है, राइट, दुर्गुण। और यहाँ पे तू के आगे सु है, सुदुर्लभ, राइट। वो दुर्लभ है परंतु बड़ा दुर्लभ है, राइट। तो नेगेटिव को भी कर दो, पॉजिटिव कर दिया। सो सुदुर्लभ है, वो बड़ा मुश्किल है। तो सरल सा श्लोक है। और अब आगे का श्लोक देख लेते हैं। विजय जी। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्तल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ये मन्दमति नर किन्तु पाते अन्तवत् फल सर्वदा सुरभक्त सुर में भक्त मेरे आ मिले मुझ में सदा। तो अल्प मेधसाम मतलब अल्प बुद्धि वाले, मेधा यानी बुद्धि, राइट। अंतवंत जिसका नाश हो, अंतवत नाशवान, देव यज देवताओं को पूजने वाले, और बाकी सब हम सब जानते हैं। लेट्स गो। अंतवंत फलम तेषाम, उनका अंत अंतिम फल है कि वो नाशी होते हैं। कौन से लोग नाश होते हैं, नाशवान फल प्राप्त करते हैं, जिनका नाश होता है, या जो कोई 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 या यूँ कह लीजिए पॉजिटिवली कि वो कोई खास अचीव नहीं करते लाइफ में। जो व्यक्ति अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे अल्प बुद्धि वाले, जिनको कम बुद्धि है, कम समझते हैं, अल्प मेधसाम, राइट। अल्प बुद्धि है, छोटी बुद्धि है या कम बुद्धि है, वे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं पर उसका कोई फायदा नहीं होता। वे नाशवान फल ही प्राप्त करते हैं। मद भक्ता, जो मेरे भक्त हैं और वे मुझे स्वयं को प्राप्त करते हैं। अब ये थोड़ा, ये श्लोक थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि ये क्या बात कह दी भगवान ने, राइट। तो इसके दो तीन हम उदाहरण देख लेते हैं। वेद काल में इंद्र की बहुत बात है। जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है वो इंद्र की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। पर जब ये जिस समय की हम बात कर रहे हैं, अभी आ गए हम द्वापर युग में, भगवान श्री कृष्ण, तब इंद्र की पूजा होती थी। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए और तब उन्होंने समझाया लोगों को कि तुम क्या इंद्र की पूजा करते हो, ये गोवर्धन महाराज है, इसकी पूजा करो। इनके द्वारा हमें रक्षण मिलता है, इनके द्वारा हमें फल फ्रूट अनाज दाल चावल पेट हमारा बढ़ता है। ये क्या है, इंद्र क्या है?
इंद्र बड़ा नाराज हो गया, हम सब जानते हैं। उधर बहुत तेज मूसलाधार बारिश की, और भगवान श्री कृष्ण ने एक अपनी इस उंगली पर इंद्र गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और सारा संसार उस पर्वत के नीचे आ गया, और इंद्र कुछ भी नहीं कर सके। ये सारी स्टोरी हम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और बहुत सारे हमें भगवान श्री कृष्ण की इस तरह की फोटो बाजार में मिल जाएंगे जहाँ पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा रखा है। इसलिए गोवर्धन पर्वत की आज भी पूजा होती है। हजारों हजारों भक्त रोज गोवर्धन पर्वत जाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। उसका बड़ा महत्व है। मैं मानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग वहाँ गए होंगे, और ना गए होंगे तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि कभी अवश्य जाइए और परिक्रमा कर उसका आनंद लीजिए। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि उस इंद्र की पूजा करने से लाभ क्या? कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो हमें कुछ वो देता वेता नहीं है। एक दूसरा मैं आपको उदाहरण दूंगा, और आप बुरा मत मानिएगा प्लीज, जो मैं किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बचपन में मैंने देखा, एक पिक्चर आई थी जय संतोषी माँ। हाँ, आपने बहुत लोगों ने देखी होगी। और उसके बाद में संतोषी माता जी बहुत पॉपुलर हुई, बहुत लोग उनका व्रत करने लगे, अभी भी करते हैं। और उनको उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं। उस जो संतोषी माँ का व्रत है उसमें ये प्रावधान है कि आई थिंक हर फ्राइडे को व्रत करना पड़ता है, और आप खट्टा नहीं खा सकते। अगर खट्टा खा लिया तो आपके बस समझ लो कि गैस्ट्रिक हो जाएगी। तो इस तरह की जब हम बातें देखते हैं तो खट्टे में क्या है? अब कोई कहेगा मीठा नहीं खाओ, या मिर्ची नहीं खाओ, या दाल नहीं खाओ, या रोटी नहीं खाओ, उससे भगवान प्रकट होंगे। ये थोड़ा सा समझ में बात आती नहीं है। तो जो इस विषय पर रिसर्च करते हैं, उनमें से एक रिसर्च का एक रिसर्चर का मैंने एक रिसर्च पेपर देखा था, और उन्होंने देखा कि जो ये संतोषी माता, इस तरह का नाम हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं है। कि अल्टीमेटली कहीं तो होना चाहिए, किसी पुराण में, वेद में, महाभारत में, रामायण में, किसी उपनिषद में। सो संतोषी माता जैसा कोई कॉन्सेप्ट इसके पहले कभी था ही नहीं। और उन्होंने रिसर्च करके पता लगा है कि ये मूवी बनी उसके कुछ सालों पहले, 5, 7, 8, 10 साल पहले, किसी ने ये कॉन्सेप्ट फ्लोट कर दिया, और किसी वजह से पॉपुलर हो गया, और वो माता बन गई। सो हमारे देश में इस प्रकार के नए देवी देवता रोज प्रकट होते हैं। और अब जो, हाँ, बहुत सारे लोग सर्वाइवल नहीं कर पाते, पर बहुत बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। तो हमें अल्प बुद्धि वाला नहीं बनना, हमें थोड़ा सोचना है कि इसका कोई बेसिस है कहीं हमारे शास्त्रों में, कहीं ये नहीं है कि भाई एक मूवी आ गई, मूवी में ये सारे चमत्कार, मूवी में क्या है उसका कोई मतलब नहीं है। इट डजंट मीन एनीथिंग। पुनः मैं क्षमा मांगता हूँ, अगर आप संतोषी माता का व्रत करते हैं तो आपको मेरा प्रणाम है, मेरी कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तो ये भगवान हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि मैंने आपको बुद्धि दी है, उस पर थोड़ा सा विचार करो, थिंक अबाउट इट, राइट। आए दिन इधर उधर की पूजा पाठ करते रहते हो, सो उसका कोई अर्थ नहीं है। डोंट थिंक ऑफ भगवान, एक भगवान है, बस उनकी स्तुति करो। ये नहीं कि ये भगवान ये देगा, वो भगवान वो देगा, ये सब है ना लोगों का बनाया हुआ आडंबर है। तो जो भी अगर इनसे कोई लाभ होता भी है तो इट्स अ वेरी टेम्पररी बेनिफिट। मान लीजिए होता भी है, इट्स अ वेरी टेम्पररी बेनिफिट, एंड इट्स समटाइम्स कोइंसिडेंटल। वो लगता है कि ये पूजा करने से मेरा लाभ हो गया, राइट। सो इस तरह का तो ऐसा डेटा हमारे को है ही नहीं कि इस पूजा से लाभ होता है, कि भाई 100 लोगों ने पूजा की, 100 ने नहीं की, उसमें से कितने को लाभ हुआ, कितने को नहीं हुआ। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डेटा एट ऑल इन आवर लिटरेचर। तो करना क्या क्या चाहिए? बड़ा सरल सा उत्तर इस एक श्लोक में दिया हुआ है, जो उसका सोर्स मुझे नहीं पता, और वो भी मुझे याद आ रहा है, मैंने हाई स्कूल में पढ़ा था। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। मैं समझता आप सबने सुना हुआ, पढ़ा हुआ है इसको। सो आकाशात पतितम तोयम, आकाश से जब बरसात होती है तो जल गिरता है, राइट। बादल आते हैं, बरसात होती है, जल गिरता है, पर वो इवेंचुअली वो जल जाता कहाँ है?
वो कहीं भी गिरे, पर्वत पर गिरे, जमीन पर गिरे, नाले में गिरे, यथा गच्छति सागरम, इवेंचुअली जो पानी है, जो जल है, उसकी इवेंचुअल उसकी गति, उसकी जो क्या कहते हैं डेस्टिनी है, वो है सागर। जाकर नदी नाले सब सागर में मिलते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो जितना भी जल है इस विश्व का, वो बादल के रूप में ऊपर जाता है समुद्र से, और समुद्र पर बादल वो बरसते हैं, और वो वही पानी वही जल घूम फिर के फिर समुद्र में चला जाता है। ये पूरी साइकिल है, वी नो ऑल दैट, ये सब हम जानते हैं। उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कार, जितने भी हम देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो सारी पूजा, सारी अर्चना केशवम प्रति गच्छति, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही वो पूजा इवेंचुअली चली जाती है। तो इसका एक इंटरेक्ट इंटरप्रिटेशन ये है, तो फिर हम घूम फिर के क्यों और देवी देवताओं की पूजा करते हैं? सीधे भगवान की पूजा करो, क्या इधर उधर घुमाना फिरना। सो दिस इज ए श्लोक, इट कैन बी कॉन्ट्रोवर्शियल, हो सकता है आपको पसंद आए ना पसंद आए, पर ये भगवान हमें इस बात को समझाते हैं कि इधर उधर भटकने के बजाय सब एक भगवान में आस्था रहो और उनकी पूजा पाठ करो, बस इतना इतना ही पर्याप्त है। इधर ऐसा आइडेंटिफाई मत करो कि ये बीमारी के लिए ये भगवान है, ये धन बढ़ाने के लिए ये भगवान है, इसके लिए वो भगवान है। भगवान इतने सारे भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है। एक ही की स्थिति करो, एक ही में क्यों मान्यता रखो। तो आज का अंतिम श्लोक सुन लेते हैं। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। करते ममाश्रित जो जरामृति मोक्ष के हित साधना, वे जानते हैं ब्रह्म सब अध्यात्म कर्म महामना। सो जरा और मृत्यु से छूटने के लिए, जरा जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि वृद्धावस्था से यतंती प्रयत्न करते हैं, और बाकी शब्द हम जानते ही हैं। तो जो मेरी शरण में आकर जरा और मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण, जरा यानी वृद्धावस्था और मृत्यु, राइट। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आज मान लो आपका वरदान कोई दे दे कि आप अमर हो जाओगे, तो हमें खुश होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ बिल्कुल खुश होना चाहिए। हम अमर हो जाएं और बिल्कुल बीमार पड़े रहें हमेशा, हमारे प्राण छूटे नहीं और हमारे बहुत सारी हमको तकलीफ होती रहे, तो क्या फ़ायदा है इससे? कई बार हमें होता है, परिवार में, हमारे परिवार में हो चुका है, हमारी माँ बीमार हो गई और वो कोमा में तो नहीं गई, पर कोमा जैसी उनकी स्थिति हो गई और कई लंबे समय तक रही। तो जब मैं उनको अंतिम बार में मिला था, तो मैं और वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाती थी उनके, मैं बिल्कुल एक खटिया पर पड़ी रहती थी। तो मैंने ज़मीन पर बैठ के उनके हाथ जोड़े, मैं कि हम हमारी माँ को जीजी कहते हैं कि मैं जीजी, अब तुम्हारा यहाँ काम समाप्त हो गया है इस पृथ्वी लोक पर, अब आप जाइए। ये मैं एक बेटा, मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, मैंने अपनी माँ को ये शब्द कहे हुए हैं। उन्होंने सुने नहीं सुने, भगवान जाने। और उसी दिन शाम को मुझे कहीं दूसरी जगह जाना था, किसी विवाह में मैं चला गया, और दूसरे दिन सुबह ही लेस देन 24 आवर्स वी गॉट द न्यूज़ कि उन्होंने देह त्याग दिया। तो ऐसी ऐसी उम्र का क्या फ़ायदा जिसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो हाँ, अगर वृद्धावस्था ना हो, हम हमेशा युवा बने रहें और एक्टिव रहें, तो चलो लंबी उम्र का भी कोई फ़ायदा है। तो मेरी शरण में आकर वृद्धावस्था मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर शरण में आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वे संपूर्ण ब्रह्म को, ते ब्रह्म तद्विद, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो ये इसका 29वां श्लोक है, और यहीं पर जैसे मैंने कहा कुल 33 श्लोक हैं इस अध्याय में, पर इस समय भी हमारा समाप्त हो जाए, तो इसका यहाँ पर समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो अब इसको मैं भूलूं इसके पहले, आज मुझे याद है, इसके पहले मैं भूला, आज मैंने लिख जय श्री राम कर दिया ना। नहीं, थैंक यू, आपने याद करा दिया।
तो इसके पहले मैं बोलूँ, हम इसका जो मुझसे छूट गया, विदुषी हैं हमारी आशा जी, और इनसे हम गीता का समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हमें इसका सारांश बताएंगे आशा जी। धन्यवाद भाई साहब। तो प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का सारांश। 30 श्लोकों के इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। अध्याय के आरंभ में ही भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम जिस अनन्य प्रेम से मेरे पारायण होकर मेरी संपूर्ण विभूतियों, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त समग्र रूप को जानोगे, उसे सुनो। इस प्रकार वे अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को विज्ञान युक्त ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि इसे जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि सहस्रों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि प्राप्ति या मुझे प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उनमें से भी शायद ही कोई मुझे तत्व से जान पाता है। श्लोक 4 और 5 में वे अपनी परा और अपरा प्रकृति का परिचय देते हुए बताते हैं कि पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार से युक्त मेरी अपरा प्रकृति और दूसरे जिसे यह जगत धारण किया जाता है वो चेतना मेरी परा प्रकृति है। श्लोक संख्या 6 से 14 तक वे अपनी सार्वभौमिक सत्ता का विस्तार से परिचय देते हुए बताते हैं कि वे स्वयं गुणातीत होते हुए भी, तीनों गुणों के उत्पत्तिकर्ता होते हुए भी उनसे अलग हैं। समस्त संसार मणियों के इनकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही, आपको सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही, नहीं आ रही है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। नेटवर्क का इशू। तो थोड़ा एक मिनट का पावर समय चला गया। हाँ, 1 मिनट का समय देते हाँ, हैं, हाँ। जुड़ जाए। हाँ, पावर चला गया, वैसे जुड़ी तो हुई है। आई थिंक मोबाइल डाटा ऑन नहीं किया शायद मैंने, कर लेंगे तो हो जाएगा। कहाँ गई है? ये भी हो सकता है उनको पता ना हो, कहीं वो अपने स्क्रीन पे देख रही होंगी और वो बोल रही होंगी। आप फोन कर लीजिए ना तब जरा, मैं कॉल करता हूँ। प्लीज। कनेक्टिविटी का इशू होगा। चलो तब तक वो ये कह रही हैं कि मैंने आपको सारांश भेज दिया है, लाइट परेशान कर रही है, आप कहें तो मैं पढ़ देती हूँ। आपको भेजा है? हाँ जी, हाँ, मुझे भेज दिया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, पढ़ दीजिए, ठीक। हाँ, तो मैं जहाँ तक उन्होंने पढ़ा उसी प्रकार मैं बता रही हूँ। सभी को प्रणाम, जय श्री कृष्ण करते हुए। इस प्रकार वे अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को विज्ञान युक्त ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि इसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उनमें से भी शायद ही कोई मुझे तत्व से जान पाता है। श्लोक 4 व 5 में वे अपनी परा और अपरा प्रकृति का परिचय देते हुए बताते हैं कि पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार से युक्त मेरी अपरा प्रकृति है, और दूसरी जिससे यह जगत धारण किया जाता है
यह चेतना मेरी परा प्रकृति है। श्लोक संख्या 6 से 14 तक वे अपनी सार्वभौमिक सत्ता का विस्तार से परिचय देते हुए बताते हैं कि वे स्वयं गुणातीत होते हुए तीनों गुणों के उत्पत्ति करता होते हुए भी उनसे अलग हैं। समस्त संसार मणियों की तरह उनमें ही गुथा हुआ है। वे जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रकाश, भूमि की सुगंध, तपस्वियों में तप, बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों का तेज आदि अपनी विभूतियां बताते हैं। 14वें 15वें श्लोकों में अपनी त्रिगुणात्मक माया के बारे में बताते हुए सुकृति और दुष्कृति प्रकृति के मनुष्यों के बारे में बताते हुए श्लोक 16 में वे 4 प्रकार के भक्तों आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी के विषय में बताते हुए ज्ञानी भक्त को अपना प्रिय बताते हैं। श्लोक 17 से 19 तक वे ज्ञानी भक्त की प्रशंसा करते हुए उनकी दुर्लभता का भी वर्णन करते हैं। श्लोक 20 से 23 तक वे अन्य देवताओं की उपासना और उसके प्रभाव के बारे में बताते हैं। 24 और 25वें श्लोक में वे अपने गुण, प्रभाव और स्वरूप के न जानने का हेतु अपनी योग माया बताते हुए 26वें श्लोक में वे कहते हैं कि मैं सबको जानता हूं किंतु कोई मुझे नहीं जानता। श्लोक संख्या 27 में वे सुख, दुख, इच्छा, देश के मोह में पड़े हुए प्राणियों की अज्ञता को बताते हैं। अपने भक्तों के लक्षणों के विषय में भगवान 28 से 30वें श्लोक तक बताते हैं। 30वें श्लोक में वे अपने अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदैव के सहित जानने वाले युक्त चित्त पुरुष की मुक्ति के बारे में बताते हैं। इस प्रकार यह ज्ञान विज्ञान योग का यह अध्याय संपन्न होता है। प्रणाम करती हूँ सभी को। धन्यवाद आशा जी धन्यवाद की तरफ से पढ़ाए। अच्छा, आप जुड़ गई? धन्यवाद दीदी। हाँ, अभी अभी अच्छा, आया अच्छा, मैंने। हाँ, माफ कीजिए। तो आप नहीं, बता साया दें को कि हमने आपको भेजा ही इसलिए था कि आप पढ़ देंगी। हमें अच्छा, मालूम था ये बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आशा जी और राजारानी जी। नहीं, असल में हमारे यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है इस समय, इसलिए हमने आपको ही भेजा है और दीदी को ही भेज दिया था कि जिसको Thank समझ में आ जाए वो पढ़ दे। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का शांति मंत्र के लिए मैं भाई अमिताभ को आमंत्रित करूं। उसके पहले एक दो सूचनाएं। तो आज है 9 तारीख, कल 10 जनवरी है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी डे के नाम से मनाया जाता है। तो हर साल हम हिंदी के को लेकर कुछ न कुछ नया प्रोजेक्ट करते हैं। पिछले साल आप में से बहुत लोगों को पता है, हमने लघु कथा पर अध्ययन किया, लघु कथा पर चर्चा की और उसका परिणाम ये हुआ कि एक पुस्तक की रचना हुई, वैश्विक लघु कथा पीयूष, जिसमें 201 लघु कथाएं बहुत लोगों के का उसमें योगदान रहा। अब इस साल हमारा मन यह है कि हम जो ओम आकृति विधा, हालांकि विधा को तो 4-5 साल का बाल हो गया है वो, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। कई बार चर्चा कर चुके हैं वैसे, पर इस साल हम बहुत सीरियसली लेकर उसको आगे बढ़ेंगे और उस विधा पर इस साल के अंत में चयनित रचनाओं की एक पुस्तक बनेगी, वैश्विक ओम आकृति पीयूष, ऐसा कुछ, ओम आकृति पीयूष ऐसा कुछ नाम होगा उसका। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ठीक है, कविताएं लोग लिखते हैं, कविताएं छपती हैं, कहानी छपती है, कोई नई बात नहीं है। सैकड़ों हजारों लाखों कविताएं, कहानियां, उपन्यास छप चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस विधा को लखनऊ में एक देवी जी हैं, उनका नाम है श्रीमती सुषमा नैयर। तो उनको करीब 15-16 साल से अल्जाइमर और पार्किंसंस डिसीज की काफ़ी सीरियस बीमारी है और उन्होंने इस विधा में लिखना शुरू किया और बड़े गंभीरता से शुरू किया। और इसकी वजह से वो कहती हैं, उनका कहना है और वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, पहले भी कर चुकी हैं, उन्हें बहुत स्वास्थ्य लाभ हुआ है। उनका रोग करीब करीब 70-80-90% मिट गया है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। पर इसके आई फिटनेस है, लोग उनको मिले हैं व्यक्तिगत, उनको जाके उनसे बात की है और उन्होंने कहा कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये जो
घर से बाहर निकल नहीं सकती थी। अभी कुछ दिनों पहले वो उदयपुर में या जयपुर कहीं किसी विवाह में गई थी, बोले मैं बरसों के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ, बरसों के बाद में, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता घर से बाहर निकली। और जब उन्होंने ये बात शेयर की तो बहुत सारे लोगों ने ये प्रयोग शुरू किया इस तरह से इस विधा में कविताएं लिखने का, और उनको भी लाभ हुआ है। तो इसलिए हमने करीब 2 महीने पहले एक गोष्ठी यहाँ रखी थी, तो उन्होंने अपने अपने अनुभव शेयर किए थे। तो परसों हम शनिवार को इस पर विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, और आप लोग आएँ, और पर्टिकुलरली आप अगर कविता लिखते हो, हाँ, छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची, सब कोई बड़े कवि नहीं होते, और उनकी बात सुने कि ये बात विश्वसनीय है भी कि नहीं। इसमें से जो कुछ लोग उस दिन बात करेंगे आज यहाँ पर प्रस्तुत है, अभी उनके नाम में नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, और उनसे से उनका अनुभव सुने कि किसी को कमर में दर्द था वो ठीक हो रहा है, या किसी को आंख में प्रॉब्लम थी दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी आंखों में रोशनी आ रही है। ये बहुत मुझे मुझे खुद को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ऐसे कैसे संभव है। अब वो हमने उनको कोई घूस तो दी नहीं है कि कोई ब्राइब दी हो और झूठ मूठ बोलें, जैसे 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 राजनेताओं की भीड़ होती है, लोगों को 500-500 रुपये लेकर बुलाया जाता है कि भाई सब तालियां बजाओ, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप आइए उस दिन शनिवार को, और सुनिए, विधा के बारे में जानिए। आप कविता लिखते हो तो कविता लिखें, भेजें, उसको हम प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। पर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण है कि इस तरह का एक तरह से चमत्कार ही, इस तरह का चमत्कार हो रहा है कि इस तरह का अभी पिछले बार नंबर याद नहीं रहा, 8-10 व्यक्तियों ने अपने अपने उनको जो लाभ हुआ उस बारे में शेयर किया था। अभी इस बार भी 6-7 लोग हैं, क्योंकि समय कम है, तो सिद्धांत 6-7 लोग हैं शायद, वो शेयर करेंगे। वो महत्वपूर्ण है कि इस तरह से लाभ हो रहा है। तो ये शनिवार होगा, समय अपना वही है, रात के 9 बजे। अगले सप्ताह फिर गुरुवार को कान्हा जी ने चाहो तो 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, और देखते हैं कि 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें क्या बताते हैं। और अगले शनिवार को फिर वो गीता पर जो हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेक्चर, तो विदुषियों को बुलाया है, और उसमें एक विदुषियाँ मुस्कुरा रही हैं, नाम नहीं बता रहा अभी, वो बात करेंगी। और एक कोलकाता से विदुषी हैं, उनसे अभी परिचय हमारा राजा ने जी ने करवाया, तो वो आएंगे, अपने भगवत गीता पर बात करेंगी। और उसके बाद में हम बहुत दिनों से रामायण को भूलते जा रहे हैं, तो हमें ग्लानि सी हो रही है। तो हम हर महीने के चौथे सप्ताह में हम श्रीमद् रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में जो शब्द हैं उन शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो हमारी ये विनीता बहन है, वो उस पर बड़े जोरदार काम कर रही हैं, और वो मानस में तो 14-15 हज़ार शब्द हैं। इतने सारे शब्दों पर चर्चा करना संभव नहीं है। तो पहले हम जो मानस में जो संज्ञा हैं, और जो संज्ञा सिर्फ एक बार आई हैं, उन पर, उनमें से भी कुछ चुनी हुई संज्ञाओं पर वो चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल फुल लोडेड कार्यक्रम है। और बाद में तो फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो करेंगे हर महीने के प्रथम शनिवार को, तो प्रथम शनिवार को। तो ये आगे कार्यक्रम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और अब अमिताभ जी को आमंत्रित करते हैं शांति मंत्र के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।